दोस्तों जरा सोचिए, आप व्रत में हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और जैसे ही थाली में कुट्टू के आटे के पकोड़े आते हैं, आप टूट पड़ते हैं। लेकिन 5 मिनट बाद ही पेट से आवाज आती है, गुड़ गुड़ गुड़। अरे, अब आप भगवान का नाम जपने की बजाय वॉशरूम का रास्ता नाप रहे हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? व्रत की भक्ति तो एक तरफ है, लेकिन पेट की गड़बड़ी बन जाए आपकी सबसे बड़ी परीक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर व्रत के समय कुट्टू का आटा खाने से पेट खराब हो जाए तो क्या करें, कैसे तुरंत राहत मिले और ऐसी गलती दोबारा ना हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके अगले व्रत को और भी आसान और हेल्दी बना देगा। कुट्टू का आटा जो होता है वह नॉर्मली व्रत में खाया जाता है और इसके कई लोग पकोड़े बना के खाते हैं, तल करके खाते हैं। तो कईयों को इससे एलर्जी भी होती है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि कुट्टू के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है। कई बार वो पेट को अपसेट भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में, कि अगर व्रत में कुट्टू का आटा खाने से आपका पेट खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा खा भी नहीं सकते। कई लोग तो दवाइयां भी नहीं खाते हैं व्रत में, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। और कई बार कुट्टू का आटा खाने से पेट में भारीपन, गैस या दस्त जैसी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में कुछ उपाय है जो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आप तुरंत राहत पा सकते हैं कई केसेस में। तो अक्सर नवरात्र, एकादशी, किसी भी व्रत के दौरान लोग कुट्टू का आटा खाते हैं, सिंघाड़े का आटा खाते हैं, साबूदाना खाते हैं। तो ये चीजें मान के खाई जाती है कि ये व्रत में अलाउड होती है, ये हम खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि कुट्टू का आटा गर्म तासीर वाला होता है, और अगर आपने इसको ज्यादा खा लिया या फिर स्पेशली इसको तेल में तला हुआ खा लिया, पकोड़े बना करके खा ले, कई लोग इसके अंदर आलू भर करके पकोड़े बनाते हैं, कई पनीर के पकोड़े बनाते हैं। तो ऐसे में टेस्ट तो अच्छा मिलेगा, लेकिन पेट आपका फूल जाएगा, एसिडिटी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, लूज मोशंस लग सकती है, और ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। कई बार आपको पता भी नहीं लगेगा कि अरे कैसे हो गया। कई बार सोचेंगे कि खाली पेट है इसलिए हो रहा है, लेकिन नहीं, कई लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है अगर आप कुट्टू का आटा खा रहे हैं। और कई बार स्पेशली दिक्कत ये आ जाती है कि व्रत में दवाई भी हर बार नहीं ले पाते हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपका व्रत भी ना टूटे, अच्छे से जाए और दिक्कत भी ना हो। तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि खूब सारा पानी पिए। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अगर दस्त हो रहे हैं, लूज मोशन हो रही है, तो नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू और शहद का हल्का पानी पी सकते हैं। इससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रहेंगे। तो कोशिश करिए कि बॉडी में आपको पानी की कमी नहीं होने देना है, पानी पीते रहना है। नमक तो आप नहीं डाल सकते ऑफ कोर्स, बट चीनी का घोल, आप नींबू का घोल मिला करके आप ले सकते हैं। दूसरा है कि हल्का और सादा खाना खाना है। कुट्टू का आटा आप छोड़ दीजिए। जब आपको पता है कि आपका शरीर उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, एलर्जी हो जाती है और बहुत सारी दिक्कतें आपको होती है। पास्ट हिस्ट्री आपको खुद को पता होगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हर बार एलर्जी नहीं होती है, लेकिन इस बार हो गया हो। बट अगर जब पता लग गया है एक बार, तो अगर नवरात्रे के व्रत है तो अगले व्रत में ना खाएं उसको। और इसके अलावा आप फ्रूट्स लें, जैसे केला, सेब या पपीता ले सकते हैं। केला आपके पेट को, अगर मान लीजिए लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसको रोकने में मदद करता है और दस्त रोकने में बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा दही और छाछ का सहारा ले सकते हैं। अगर आप डेयरी लेते हैं, दूध, दही ले सकते हैं। घर का ताजा दही ले, ज्यादा अच्छा है। पतली छाछ आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन नमक मिली हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्रत में नमक नहीं खाते हैं, नॉर्मल वाला। और साथ में इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए, हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं। तो आप इनको ले सकते हैं। आपके पेट पे जोर भी नहीं डालेंगे, भारी भी नहीं होती है, हल्की भी होती है ये। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है जो आप के साथ शेयर कर रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपको अदरक और सौंफ का पानी पीना है। अगर पेट में बहुत ज्यादा गुड़गुड़ाहट हो रही है, गुड़गुड़ हो रही है, गैस बन रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आपको अदरक का छोटा टुकड़ा और साथ में सौंफ को पानी में उबाल कर पीने से फायदा होगा। आप क्या करें, सिंपली आप सौंफ के पानी को भी उबाल करके पी सकते हैं। ये गैस और क्रैम्प्स को कम करेगा। अगर आपको लगेगा कई बार आप बैठे हुए हैं, गुड़गुड़ हो रहा है, आपको फील हो रहा है आपको वॉशरूम जाना है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत दिक्कत अगर आपके साथ हो रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके सौंफ का पानी उबाल करके पी लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और अच्छा आपके साथ रिजल्ट्स लाएगा।
फिर जरूरी है कि पांचवा पॉइंट कि आप आराम करें और शरीर को समय दें। व्रत के समय में क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो मेन मील होती है, अनाज होते हैं, वो नहीं खाते हैं, नमक नॉर्मल नहीं खाते हैं, तो नमक की कमी भी हो जाती है, बॉडी ऑलरेडी कमजोर होती है, और जब आपको लूज मोशन अगर हो गए तो देखिए और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। व्रत का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं होता है, बल्कि शरीर और मन को शांत रखना होता है। और बहुत ज्यादा तकलीफ अगर हो रही है तो व्रत तोड़ना भी ठीक है। ये मत समझिए कि भगवान नाराज हो जाएंगे, नहीं, ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं जिसमें आप बीमार पड़े रहे और भगवान का ध्यान तो दो, अपना ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमारा ये एडवाइस है कि व्रत आप तोड़ दें। भगवान से क्षमा मांगने मांग ले, लेकिन व्रत तोड़ दें, क्योंकि भगवान इरादे देखते हैं, मजबूती नहीं। अब एक साथ आपके साथ कुछ हम टिप्स भी शेयर करते हैं फ्यूचर टिप्स के लिए, कि हमेशा आप जो कुट्टू का आटा ले रहे हैं, ध्यान रखिए कि वो हमेशा ताजा हो, फ्रेश हो। कई लोग क्या करते हैं, एक नवरात्रि में अगर मान लीजिए वो रखे हुए हैं या किसी व्रत में उन्होंने खाया है, तो उसको फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं और नेक्स्ट नवरात्रों में या अगला कोई व्रत आता है तो उसमें निकाल लेते हैं। नहीं, वो फ्रेश रखें, एक्सपायरी डेट भी देखते रहें। ज्यादा तला भुना खाना खाने से बचें, स्पेशली व्रत में उबला या हल्का बना करके खाएं, धीरे धीरे खाएं, और एक बात में बहुत ज्यादा बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपको पहले से गैस्ट्रिक या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो दही, फल और हल्के पेय पदार्थों पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर दही सूट करता है तो, अगर दही अगर आपको सूट नहीं करता तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर व्रत के दौरान कभी पेट खराब हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटे से सावधानियां और घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखिए, व्रत का जो असली महत्व हमारी नियत और श्रद्धा में है, ना कि सिर्फ खाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो, तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।